नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर मनीषा। जय माता की। आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करने आई हूं 17 मार्च की। 17 मार्च को यानी कि 17 मार्च को जले कटे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। जले कटे दिन जिसको कि अष्टारक भी बोला जाता है, यानी कि इस दिन के 8 दिन के बाद होली आती है। 17 मार्च के जो दिन होते हैं वो ऐसे दिन होते हैं कि आपको जितने भी शुभ काम हैं करने, जितने भी नए काम हैं करने, उन कामों को हम अवॉइड करते हैं। आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ जिनको आप ध्यान रखें। इन 17 मार्च के स्टार्टिंग के डेज से आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, ताकि आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को थोड़ा कम कर सके। 17 मार्च के दिन से आपको जो है सबसे पहले तो रात के अंदर कपड़े बाहर सुखाने बंद कर देने हैं। आप जो भी कपड़े अक्सर हम धो के बाहर सुखाते हैं, आपको बाहर बालकनी में कपड़े रात को बिल्कुल भी नहीं रखने, कतई नहीं रखने हैं आपको। दूसरी बात यह है, 17 मार्च से आपको किसी के भी घर का खाना नहीं खाना है। 17 मार्च से लेकर के होली के दिन तक आपको किसी के घर का खाना नहीं खाना है। आपको 17 मार्च से किसी के घर से, किसी के हाथ से इलायची नहीं खानी है। 17 मार्च से आपको किसी के भी हाथ से लौंग नहीं खाना है। 17 मार्च से देखिए जो अष्टारक लग रहा है, जिसको कि जले कटे दिन भी कहा जाता है, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि कुछ घरों में लड़ाइयाँ होली के दिनों के आसपास काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं आपस में। भाइयों भाइयों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि गाड़ियाँ बहुत ख़राब होती हैं इन दिनों में। आपकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। और ऐसा है कि आपको जो है किसी को चौराहे को भी ध्यान से पार करना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी इन जले कटे दिनों का बहुत ध्यान रखना है। वो कोशिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, और नहीं तो अगर ज़रूरी है कहीं जाना तो आप चौराहों का आसपास का ध्यान रखें। किसी के घर से आपको मीठा और वाइट खाना नहीं खाना है। वाइट चीज़ आपको नहीं खानी है 17 मार्च से किसी के भी घर के। और ये तो रहा कि जब आपको जो चीज़ें नहीं करनी है, और जो चीज़ें करनी है, देखिए होली आ रही है, होली खूब जम के खेलनी है। होली को बिल्कुल नीरस तरीके से नहीं खेलना है। मैं तो होली बहुत खेलती हूँ। यदि आपको अपने जीवन में कृष्ण जी की चाहिए, आपको कृपा चाहिए, तो आपको कृष्ण जी के ऊपर गुलाल लगाना शुरू करना है। 17 मार्च से लेकर के होली के दिन तक आपको कृष्ण जी को गुलाल अर्पण करना है, क्योंकि होली जो है सबसे प्रिय हमारे कृष्ण को जी हैं। और आपको महादेव के ऊपर भी गुलाल अर्पण करना है। जितना ज़्यादा आप डेली आप महादेव के ऊपर गुलाल अर्पण करें, कृष्ण जी के साथ गुलाल अर्पण करें, अपने मनोकामनाएं को बोलें। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि 17 मार्च से प्रॉपर्टी के जो दाम हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी मंगल और शनि की युक्ति होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, जिसको कि अंगारक दोष कहा जाता है। उन दिनों में आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के दामों में ऊंचाव और नीचा भी होने वाला है, जिसको कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है आप देखेंगे एकदम ही प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, एकदम ही प्रॉपर्टी के दाम नीचे गिर गए हैं। इन दिनों में जैसे ही मंगल और शनि की युक्ति होगी, आप देखेंगे कि लोग जो है सोना ज़्यादा खरीदेंगे। लोगों ने जो सोना गोल्ड जो लोन पे दिया हुआ है वो लोग वापस लेकर के आएंगे। बिजली के झटके लगने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन देश के अंदर नए नए कानून भी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। और मर्दों को लेकर के भी, हमारे देश के जो पुरुष जाति है उनको लेकर के भी कई कानून आपके सामने आ सकते हैं। खेलों को लेकर के, जैसे ही मंगल जो है वो खेल के देवता आप कह सकते हैं, कि उनको लेकर के भी हमारे देश में बहुत से नए खेल में हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये चीज़ें भी आप नोट करेंगे। और होली के लिए मैं आपको एक पोटली बताना सिखाऊंगी कि होली का सबसे बड़ा महा उपाय है। यदि आपके कोई काम रुके हुए हैं, आपको लग रहा है आपका बिजनेस रुक गया है, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, आपके घर में कुछ परेशानियां हैं जो होली के दिनों में आप नोटिस करते हैं बहुत बढ़ जाती हैं। कुछ आपको लगता है कुछ रुका रुका सा है, आपको अपने घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा फील होती है, आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा फील होती है। मैं आपको बताऊँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में कि एक होली की पर्टिकुलर पोटली आप बनाएंगे, और उस पोटली को आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7
हाथ बार के होलिका दहन में आप इसको जला के रख के आएंगे। और यदि आपके देश में, आपकी कंट्री में और आपके आसपास जगह पे होलिका दहन नहीं होता तो आप इस पोटली को खुद ही कपूर रख करके आप इसको जलाएंगे। और 17 मार्च से आप अपने घर में लोबान का धुआं ज़रूर करेंगे। ये करने से आपके घर में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी जो है कम होगी। परसों जो है, आप परसों से गणेश जी की पूजा करना स्टार्ट कीजिए। गणेश चतुर्थी आ रही है। गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा और अर्पण करें। और जितने भी बच्चों के नए स्कूल शुरू होने वाले हैं उनके नए बुक्स, नई कॉपी, पेंसिल्स, बैग, बॉटल, एवरीथिंग जो भी आप खरीदें, कोशिश कीजिए कि माँ सरस्वती के चरणों में उनको रखें। और एक और बात कि जो भी आप अपने बच्चों के लिए सामान खरीदें, आप नया बैग, कॉपी, ड्रेस, बुक्स, रबड़, पेंसिल, बैग, बॉटल, टिफ़िन, कोशिश करें आप किसी एक गरीब को, किसी ज़रूरतमंद के बच्चे को भी ये सामान दिलाएं। मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट मनीषा। यदि आपको मुझसे कुछ अपनी कुंडली दिखानी है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी।